रहीम सामीन कराम दोस्तान अज़ीज़, इस वक्त हम एक बहुत ही मुक़द्दस मकाम पर मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल पीछे मस्जिद कूफ़ा मौजूद है। मस्जिद कूफ़ा नहायत ही अहमियत की हामिल है। मस्जिद कूफ़ा की फ़जीलत को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इसका मुख्तसर तारुफ़ आपको करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मकामात हैं, पहले वो मैं आपको बता दूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का घर यहाँ पे मौजूद है, वो हमारे बिल्कुल पीछे इंशाल्लाह उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और पूरा आपको घर दिखाएंगे। उसके अलावा मस्जिद कूफ़ा ख़ुद एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और शहर कूफ़ा भी कदीम तरीन शहरों में इसका शुमार होता है और ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। उसके अलावा यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम का वो मकाम जहाँ पर 19 रमज़ानुल मुबारक उनके सर पे शकीउल कल्ब इंसान अब्दुर्रहमान बिन इब्न मुलजम ने तलवार की ज़रब लगाई, वो मकाम यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मरकतगाह यहाँ पर मौजूद है और हज़रत अमीर मुख्तार सकफ़ी उनकी और हज़रत हानी बिन उर्वा उनका भी यहाँ पर अंदर ज़री मौजूद है। इंशाल्लाह वहाँ की भी आपको ज़ियारत करवाते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको मस्जिद कूफ़ा का एक मुख्तसर तारुफ़, उसकी फ़जीलत को बयान करते हैं और साथ साथ हम आपको इंशाल्लाह मस्जिद कूफ़ा का विज़िट करवाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मस्जिद कूफ़ा शहर कूफ़ा उन 4 शहरों में से है जिनको हक़ ताला ने पसंद फरमाया और तूर सिनीन से ताबीर किया। और रवायात में आया है कि 4 मकामात काबा, मस्जिद नबी, करबला, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मस्जिद कूफ़ा उन जगहों में से हैं जहाँ पर 1 दिरहम सदका करने का सवाब 100 दिरहम के बराबर है और इन शहरों में 2 रकत नमाज 100 रकत के मसावी शुमार की जाती है। इसी तरह मस्जिद कूफ़ा की फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं, ताहम इसकी फ़जीलत में यही काफ़ी है कि मस्जिद कूफ़ा और इन 4 मस्जिदों में से एक है जहाँ फैज़ व बरकत हासिल करने के लिए जाना बहुत मुनासिब है। नीज़ ये इन 4 मकामात में से एक है जहाँ मुसाफ़िरों को इख्तियार होता है कि वो कसर नमाज़ पढ़ें या मुकम्मल नमाज़ पढ़ें। इसके अलावा यहाँ पर एक फ़रीज़ा नमाज हज मकबूला का सवाब रखती है और 1000 और हज मकबूल और 1000 नमाज के बराबर है, जो किसी और जगह बजाया लाई जाने वाली रवायतों में से मुख्तलिफ है। इसी तरह मस्जिद कूफ़ा अम्बिया कराम और कायम आले मोहम्मद का मकाम नमाज भी है। एक रवायात में है कि यहाँ पर 1000 पैगम्बरों और पैगम्बरों के 1000 औसिया ने नमाज़ पढ़ी। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि मस्जिद कूफ़ा बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा से भी ज़्यादा अफजल है। ये वही मकाम है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जा रहे थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ पर 2 रकत नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल की और उन्होंने मस्जिद कूफ़ा में नमाज़ पढ़ी। अंदर इसके वो मकाम भी मौजूद है जहाँ पे तूफ़ान नूह का जो वो कुआँ था, जिस कुएँ से पानी निकला था, वो भी मकाम यहीं पे मौजूद है और उसके अलावा बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर 2-2 रकत नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में अंदर दाखिली दरवाज़े से अंदर दाखिल होंगे और आपको इसका डिटेल विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। जी दोस्तान अज़ीज़, आपको हमने मस्जिद कूफ़ा की मुख्तसर फ़जीलत बताई और इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं मस्जिद कूफ़ा के मेन दाखिली दरवाज़े से। चलते हैं, आपको मस्जिद कूफ़ा के अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। ये मस्जिद भी बहुत कदीम मस्जिद और अंदर जो मकामात हैं उनका ज़िक्र मैंने आपसे कर लिया। इंशाल्लाह आपको इसका विज़िट करवाते हैं। जैसा कि आपसे ज़िक्र हुआ कि मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पर 2-2 रकत नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, तो इंशाल्लाह हम वो भी अदा करने के बाद मेन हॉल की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आपसे ज़िक्र किया कि तूफ़ान नूह जहाँ से स्टार्ट हुआ, वो तंदूर था। उस तंदूर से पानी निकला और वो सारी हिस्ट्री आपको पता है। मैं सिर्फ़ उस मकाम की आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। ये वो मकाम है, ये देखिएगा। जी, ये वो जगह है। माशाल्लाह अब यहाँ पर ज़ायरीन मोमिनीन वुज़ू करते हैं
और ये पानी जारी है। अब इसके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि अब ये पानी यहाँ पर सप्लाई किया जाता है या अभी तक ये चश्मे का पानी है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी मालूमात लेके हम आपसे ज़िक्र करेंगे इसका भी। ये मस्जिद कूफा का बाहर मेन सीन है। इसके बाद हम अंदर जो मकामात आपको बताएं उनकी ज़ियारत करते हैं, और इंशाल्लाह आज रोज़े जुम्मा भी है, तो हम इंशाल्लाह जुम्मा भी यहीं पे अदा करेंगे अपना। और फिर आगे इसके बाद हम मस्जिद हन्नाना की तरफ बढ़ेंगे। ये आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत मंज़र। ये जो आपको वाइट कलर की मार्बल्स नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये वो डिफरेंट मकामात हैं जिनका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, जहाँ पे 2-2 रकत नमाज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। ये सामने देखिए। और इस जगह के एक और भी आप ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि ये आप देख रहे हैं इस वक्त शदीद गर्मी है, शदीद धूप है, टेम्परेचर अराउंड 49 प्लस है, फील लाइक 52-53 है। और इस वक्त ये आप देख रहे हैं, ये लोग नंगे पाँव इस फर्श पे चल रहे हैं। यकीन माने मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। ये जो मार्बल है इसका फ़र्श बेहतर है, लेकिन ये जो कारपेट है, ये कारपेट गर्म है। ऐसी ज़बरदस्त मार्बल है यहाँ पर कि इस पे आपको बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा कि आप धूप में चल रहे हैं। नहीं तो इस शदीद टेम्परेचर के साथ आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हम नंगे पाँव चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जी, हमारे साथ हमारे काफ़िले के सालार इमरान हैदर भाई मौजूद हैं, और ये वही कुआँ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो इनसे हम पूछते हैं कि इसके बारे में ये हमें बेहतर आगाह कर सकते हैं। जी इमरान भाई, हमें इस कुएँ के बारे में आप प्लीज़ आगाह करें ज़रा। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। ये कुआं जब यहाँ पे एक तंदूर था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफ़ान नूह आया था, तो इसी तंदूर से जो है ना वो तूफ़ान जो है इधर से पानी जारी हाँ हुआ था। पानी जारी हुआ था। जो हाँ ये आपको सामने ये नज़र आ रहा है ना, इसी के बारे में यही रवायात ज़्यादा, यही मुस्तनद रवायात हैं कि यही वो कुएं वाली जगह है, तंदूर वाली जगह है जहाँ से तूफ़ान नूह उठा था। यहाँ से चलते जो सऊदी अरब गया, सऊदी हाँ अरब अलविदा जगह है जहाँ पर पहाड़ पर, अब उसके बेटे ने बोला कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि पानी उसको गर्क करने लगे। नबी ने फरमाया कि ये जो है मेरी औलाद है, इसको बचा लो। अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ये मैंने तो मेरी नस्ल से भी ख़त्म कर दिया है, ये अभी तुम्हारा बेटा नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर साहब वो पहले आपको बैत ताश्त पे लेके गए हैं, बैत ताश्त के बारे में आपको बताया, वो दक्कतुल क़ज़ा है। ये वो जगह है जहाँ पे मौला खुद बैठ के फ़ैसले किया करते थे। जब भी जो है ना जितना भी अरसा मौला इधर कूफा में मौजूद रहे, इसी मकाम पे मस्जिद कूफा में आते और सहाबा कराम सामने जो है ना उनको अपना दर्स व तदरीस भी यहाँ पे करते और अपने फ़ैसले भी यहाँ पे ही किया करते थे। बैत ताश्त के बारे में आपको बताया कि एक कुंवारी लड़की के साथ जो मुआज़ा मौला की वजह से बरामद ज़ाहिर हुआ था, कुंवारी लड़की थी, उसका पेट फूलना शुरू हो गया। तो उसके ख़ानदान वालों ने इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने, महल्लादारों ने। इसी तरीके से ये फ़ैसला हुआ कि इसको कत्ल कर दिया जाए। मौला तशरीफ़ लाए और मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ताश्त मंगवाया, उसमें कीचड़ डाला गया और उस लड़की को उस कीचड़ में बिठाया गया पर्दादारी के साथ। तो वो अंदर कोई वो जो गंडवा से जलम सी होती है वो थी, वो बाहर निकल आई अपनी जो है ना, उसने खुराक जब देखी तो ये इस तरह वो बच्ची जो बेकसूर थी वो कत्ल होने से बच गई। ये बाकी मस्जिद कूफा आप सामने सारी देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ मकामात हैं। अंदर भी इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे और आपको मज़ीद ज़ियारतें करवाएंगे।
जी बहुत शुक्रिया इमरान हैदर भाई। इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर के मनाजिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। यहाँ पे ये पीने का पानी, ये चश्मा भी जारी है और सब लोग यहाँ से पानी पी रहे हैं माशाल्लाह। चलते हैं हम बस अभी अंदर की तरफ और इंशाल्लाह आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। तो सामीन इकराम, इस वक्त हम उस मकाम पर जा रहे हैं जो मकाम ज़रबत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। ये वही मकाम है जहाँ हालत नमाज में दुनिया के शकी तरीन शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम लानत भेजें उस पर, खुदा की लानत हो उस पर, उसने मौला अली शेर खुदा पर हालत नमाज में जहर आलूद तलवार उनके सर पर ज़रब लगाई, जिसकी वजह से मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तक़ियान, मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का 21 रमज़ानुल मुबारक को शहादत हुई। ये वो मकाम है। इसको महफूज करने के लिए ये आगे ये एक जाली लगा दी गई जिसे जरी कहते हैं। यही वो मकाम है जहाँ मेरे मौला को ज़रब लगाई गई जहर आलू तलवार से। शाह साहब आपको मस्जिद के अंदरूनी मनाजिर भी दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कदीम मस्जिद है ये भी। और ये मकाम है मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और साथ ही ये दूसरा मकाम भी है मकाम नबीउल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये देखिए। जी सामीन इकराम, मस्जिद कूफा में मौजूद हैं और अब हम अपने अगले मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ आपको मस्जिद कूफा का सेन दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कदीम मस्जिद, बहुत खूबसूरती के साथ इसका भी काम किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले मकाम की तरफ जो ज़रिए मुबारक है हज़रत मुस्लिम बिन अकील की। जी जैसे कि आपसे ज़िक्र किया, यहाँ पे अंदर ज़रिए मुबारक है हज़रत मुस्लिम बिन अकील, सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको कूफा में बहुत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के पहले शहीद हैं ये। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़रिए मुबारक है जिनको कूफा में नहायत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले शहीद हैं। और साथ ही दूसरा मकाम है, इसकी तरफ बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये मरकत गाह है
अमीर मुख्तार अल-सकफ़ी। हज़रत अमीर मुख्तार वो शख्सियत हैं जिन्होंने शहदाए करबला के जितने भी शहीद हैं उनका चुन चुन कर बदला लिया। ये उनकी ज़रिए मुबारक है हज़रत मुख्तार सकफ़ी की। नहायत बहादुर शख्सियत और शहदाए करबला की शहादत का जिन्होंने एक एक कातिल से बदला लिया। हम इनकी मरकज़ में भी सलाम पेश करते हैं और आपकी नियाबत में भी ज़ियारत करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम दूसरे मकाम की तरफ। जी अपने अगले मकाम की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने वो जो मकाम आ रहा है ये आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम या हानी बिन उर्वा। ये साहबी मौला अली अलैहिस्सलाम, साहबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे। ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफे में इनको भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद बेदर्दाना तरीके से शहीद कर दिया गया और इनके एक बेटे थे याया बिन हानी, वो शहदाए करबला में भी शामिल हैं। चलते हैं हम इनकी भी मरकज़गाह में और ज़ियारत करते हैं और सलाम पेश करते हैं। जी ये ज़रिए मुबारक और ये हॉल के अंदर के खूबसूरत मनाज़िर देखें। क्या शान है मेरे मौला के साहबी की, क्या शान है सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए की। आप देखिए किस तरह ज़ायरीन आ रहे हैं और सलाम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका या उर्वा बिन हानी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी सामीन कराम दोस्तान अज़ीज़, मस्जिद कूफा में इस वक्त मौजूद हैं और मरकज़गाह हज़रत उर्वा बिन हानी साहबी मौला अली अलैहिस्सलाम, साहबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इंशाल्लाह देखते हैं बाहर के कुछ मनाज़िर भी हम इस वीडियो में ऐड करते हैं और कुछ ही देर में नमाज़ जुमा का वक्त हो रहा है। इंशाल्लाह नमाज़ जुमा अदा करने के बाद हम अपनी अगली मंज़िल मस्जिद हनाना की तरफ बढ़ेंगे।